क्या मुस्लिम बहुल गांवों में भी अब भाजपा को मिलेगी मजबूत उम्मीदवार? क्या पंचायत चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को लुभाने की तैयारी में है बीजेपी? और क्या सपा के मुस्लिम पकड़ पर सेध लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24 और मैं हूं खुशी सिंह। आज की बड़ी खबर यूपी की पंचायत राजनीति से है। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई और इस बार टारगेट पर है मुस्लिम बहुल सीट और मुस्लिम बहुल गांव। और पंचायत चुनाव भले ही बिना सिंबल के लड़ा जाता हो, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी किसी आम चुनाव से कम नहीं होती। हर पार्टी अपने कार्यकर्ता, विचारधारा से जुड़े लोगों और गुप्त समर्थक को मैदान में उतारती है और वोटिंग प्रतिशत बाकी सभी चुनावों से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए इसे सत्ता की जड़ें मजबूत करने वाला चुनाव भी कहा जाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख गाँव और 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें, और इनमें हजारों गाँव ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी 60% से लेकर 90% तक है, और जहाँ हिंदू वोटर्स ज्यादा होते हैं वहाँ बीजेपी आसानी से अपने वोट और जातीय समीकरण के दम पर बाजी मार लेती है। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में खेल थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के पास मुस्लिम चेहरे बहुत ही कम है। ऐसे में वहां हिंदू प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाना लगभग नामुमकिन होता है। इसी के लिए अब बीजेपी ने खेल की दिशा बदल दी है और बीजेपी ने फैसला किया है कि मुस्लिम बहुल गांवों में अब मुस्लिम प्रत्याशी को ही आगे किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो पार्टी की विचारधारा से मेल खाता हो। और इस जिम्मेदारी को सौंपा गया है भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे को, और मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर वासित अली ने साफ कहा है कि हम ऐसे मुस्लिम चेहरे को ढूंढ रहे हैं जो पार्टी की सोच को समझे और उसका समर्थन करता हो। इससे मुस्लिम इलाकों में भी हमारा आधार मजबूत होगा। और बीजेपी के अनुमान के मुताबिक 57,000 पंचायतों में से करीब 3,000 पंचायतें मुस्लिम बहुल और करीब 7,000 गाँव ऐसे जहाँ मुस्लिम आबादी 70% से अधिक है। और इन इलाकों में अब नए मुस्लिम नेता तैयार किए जाएंगे जो न सिर्फ पंचायत में जीत दिलाएंगे, बल्कि भविष्य में विधानसभा और लोकसभा में पार्टी के लिए मजबूत जमीन भी तैयार करेंगे। लेकिन अब एक बड़ा राजनीतिक सवाल यह भी उठता है, क्या समाजवादी पार्टी इस बदलावों को चुपचाप सहती रहेगी? क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी की पहचान मुस्लिम यादव समीकरण से रहती है। पिछले पंचायत और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव की सपा के साथ मौजूद खड़ा रहा। अगर बीजेपी इन मुस्लिम बहुल इलाकों में सेध लगाने में कामयाब होती है तो क्या सपा की रणनीति के लिए बड़ा झटका हो सकता है? हालांकि सपा पहले ही इन पंचायत क्षेत्रों में अपनी जमीनी संगठनों को सक्रिय कर चुकी है। और आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर मदरसों, दुकानदारों और युवा मुस्लिम चेहरों को जोड़ा जा रहा है। और एक तरफ जहां बीजेपी विचारधारा के नजदीकी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती है, तो वही सपा पारंपरिक वफादारी और मुद्दे के सहारे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ जीत हार का गणित नहीं होता, ये गांव से लेकर गली और बूथ से लेकर राजधानी तक नेटवर्क तैयार करने का चुनाव होता है। और जो आज पंचायत में जीतता है वही कल विधानसभा और लोकसभा की लड़ाई में पार्टी की रीढ़ बनता है। तो अब देखना होगा कि क्या बीजेपी की ये रणनीति रंग लाएगी और क्या मुस्लिम बहुल गांवों में बीजेपी को मिलेगा भरोसेमंद साथी, या फिर समाजवादी पार्टी पहले से ही अपनी विसात बिछा चुकी है। आपको जवाब अगले कुछ महीनों में मिल जाएगा, लेकिन राजनीति की विसात पर चालें अभी से तेज हो गई हैं। और तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। धन्यवाद।